नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और देखिए दोस्तों, जो ग्रुप डी का आपका रिजल्ट आना है 2024 का, जो कि कोर्ट केस की तरफ से दोस्तों डेट जारी किया गया था 22 मई। यानी 22 मई को आपका रिजल्ट आना है, यानी फाइनल फैसला आना है, उसके बाद में आपका रिजल्ट भी आना है। और लगभग लगभग आपको पता है दोस्तों, देखिए रेलवे के पास में जो है रिजल्ट तो यार है ही, बस उन्हें रिजल्ट क्लियर करना है, बस कि कब डालना है कब नहीं डालना है। और फैसला आपका 22 मई को आना था। लेकिन दोस्तों, क्या फैसला 22 मई को क्लियर आएगा, फाइनली फैसला आ पाएगा? ठीक है। क्या जो है आपका जो रिजल्ट है, जो आपका फाइनल फैसला है, उसमें देरी होगी? ठीक है। क्या कोर्स में मेन पेच क्या फंसा है, मेन समस्या क्या है? ठीक है। और रिजल्ट में इतनी देरी क्यों रही है, उसकी मेन कारण क्या है? और यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि मैंने खुद लिखा है कि रिजल्ट में देरी होगी, और होगी ही दोस्तों, ये 101% है। आपको 22 मई को रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे कि क्यों रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्यों रिजल्ट में देरी होगी, और देरी होने से हमारी जो कट ऑफ है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या कट ऑफ जो है थोड़ी सी कम जाएगी या कट ऑफ बढ़ेगी, क्या रहेगा, यानी फाइनली कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, वो सारी चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए दोस्तों, देखने वाले हैं सारी चीज़ें कि ग्रुप डी के रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, असली वजह क्या है, और आगे की राह क्या है, यानी आगे आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। और जो न्यायालय की जो प्रक्रिया है, जिसमें अप्रेंटिस और संभावित कट ऑफ अप्रेंटिस वाले जो स्टूडेंट हैं, उनका विवाद जो चल रहा है, वो क्या मामला है। संभावित कट ऑफ का संपूर्ण विश्लेषण यहाँ पर हम देखने वाले हैं। यानी इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो है आपका कट ऑफ और रिजल्ट, सारी चीज़ें। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि आपका जो रिजल्ट है, कि वर्तमान में आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वह कहाँ अटकी है, क्या कारण है। ठीक है। हालांकि स्टूडेंटों में भ्रम है कि 22 मई को रिजल्ट आएगा, कोर्ट ने डेट दे दी है, फैसला रिजर्व रख लिया है। तो क्या वाकई में जो फैसला है वो रिजर्व रखा गया है, वाकई में आपका रिजल्ट जो 22 मई को आना है? तो देखिए दोस्तों, और अटकी क्यों हुई है ये भर्ती, सारी चीज़ें यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कानूनी अड़चन की। कानूनी अड़चन में अगर हम देखें तो देखिए दोस्तों, तेलंगाना हाई कोर्ट में मामला लंबित है, और 7 मई से 5 जून तक कोर्ट की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां हैं। तो इसका कारण यही है दोस्तों कि देखिए 22 मई को रिजल्ट आना है। बहुत सारी यूट्यूब पर, अपने यूट्यूब चैनल जो हैं उन पर वीडियो भी देखी होंगी कि 22 मई को रिजल्ट आएगा, फाइनल फैसला आएगा। नहीं दोस्तों, देखिए कोर्ट जो है तेलंगाना हाई कोर्ट का, हालांकि जितनी कोर्ट हैं सभी का तो 7 मई से आपका और 5 जून तक तो कोर्ट जितने भी कोर्ट हैं उन सभी की जो है ग्रीष्मकालीन छुट्टियां रहेंगी। ठीक है। 7 मई से और 5 जून तक। तो अब खुद सोचिए दोस्तों, जब ग्रीष्मकालीन छुट्टियां रहेंगी तो क्या फैसला आ पाएगा? बिल्कुल नहीं। और 22 मई की सुनवाई की तारीख केवल एक कंप्यूटर जनित त्रुटि है। यानी देखिए दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा जितने भी कोर्ट हैं सभी में जो है डिजिटल जो है सारी चीज़ें डिजिटलीकरण उनका कर दिया गया, यानी सारी चीज़ें कंप्यूटर के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो ये दोस्तों, ये केवल और केवल आपको ध्यान रखना है, जो ये डेट दी गई है ये एक टेक्निकल डेट है, कंप्यूटर के द्वारा जो है डिसाइड किया गया है कि आपकी संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है। रियल में दोस्तों 22 मई को फैसला आपका नहीं आने वाला है, ये चीज़ आप फिक्स कर लीजिए। और राहत की अगर हम खबर देखें तो कट ऑफ काफ़ी कम रहने की उम्मीद है, क्योंकि जो दोस्तों अब इसका कारण क्या है कि जोन के अनुसार छात्रों को फ़ायदा भी मिलेगा। इन सारी चीज़ों का कारण क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, अभी आपका एनटीपीसी का रिजल्ट आया है,
सेक्शन कंट्रोल का भी आया और ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट। इसके अलावा दिल्ली पुलिस का भी रिज़ल्ट आया है, एसएससी का भी रिज़ल्ट आया है। इसके अलावा यूपी में भी बहुत सारे रिज़ल्ट आए हैं, राजस्थान में भी रिज़ल्ट आए हैं। ठीक है। और इन्होंने दोस्तों देखिए, मैं मान लेता हूँ कि लगभग 80% स्टूडेंट ने वहाँ भी फॉर्म फिलअप किया होगा। जेई का भी रिज़ल्ट अभी आपका आना है। ठीक है। एएलपी का चल ही रहा है आपका, डीबी, और डीबी शेड्यूल निकाला ही जा रहा है। इसके अलावा ग्रुप डी का भी शेड्यूल निकाला जा रहा है। तो आप खुद सोचिए दोस्तों, इतने सारे स्टूडेंट, अगर इनका सिलेक्शन हो जाता है, भाई जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ होगा या होगा आगे, तो क्या उनकी अच्छी तैयारी नहीं होगी, अच्छी खासी मेहनत नहीं की होगी उन्होंने, अच्छी खासी तैयारी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर उनका सिलेक्शन वहाँ पर हो जाता है तो वैकेंसी कंप्लीट होनी ही होनी है। एनटीपीसी की भी होनी है, अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी भी वाली भी होनी है, जेई वाली भी होनी है। इसके अलावा एएलपी की भी आपके डीवीएंट मेडिकल का शेड्यूल चल रहा है, ग्रुप डी का भी, वहाँ पर भी सारी चीज़ें कंप्लीट होनी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस, अन्य एसएससी की वैकेंसियाँ जो हैं वो भी चल रही हैं, स्टेट वाइज भी वैकेंसी निकल रही है, वहाँ पर भी जो है वैकेंसियाँ कंप्लीट होती हैं, उनके भी रिजल्ट आ रहे हैं, फाइनल रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट इधर उन वैकेंसियों में चले जाएंगे, और उन्होंने अगर उनका सिलेक्शन हुआ है तो अच्छी खासी मेहनत की है। तो इस यही कारण है दोस्तों कि कट ऑफ आपकी कम रहने वाली है। वो कितना कम रहेगी तो वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तो मैंने आपके लिए बताया कि 7 मई से और 5 जून तक आपकी ग्रीष्मकालीन छुट्टियां हैं। 22 मई का ऑर्डर तो कैसे आएगा, आप खुद सोचिए। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। और यहाँ पर आगे अगर हम देखें तो कानूनी प्रक्रिया में आरआरबी की कैबिनेट रणनीति क्या है। जैसे कि आपने देखा हो पेंडिंग सीए भी लिखा हुआ आ रहा है, उसका मतलब है कैबिनेट। ठीक है। तो कैविएट का मतलब मैं यहाँ पर समझा देता हूँ दोस्तों पहले आपके लिए, कि कोर्ट में दिया गया एक पूर्व बचाव पत्र है ताकि किसी भी आपत्ति पर एक तरफा रोक ना लगे। ये कैब का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये समझाया गया है। तो कैब का मतलब मैं आपके लिए बता देता हूँ कि कैब का मतलब है कि ये एक प्रकार से रेलवे की तरफ से बचाव पत्र है, यानी बचाव रेलवे की तरफ से किया गया है, यानी ये बहुत अच्छा कार्य रेलवे की तरफ से किया गया है। कैब लिखकर वहाँ पर दे दिया, पेंडिंग कैब, ताकि दोस्तों भर्ती जो है पूर्ण रूप से भर्ती पर स्टे ना लगे और वो बची रहे। अगर दोस्तों पूर्ण रूप से स्टे लग जाता है तो आपको पता है दोस्तों भर्ती रद्द भी हो सकती है, और स्टूडेंटों का समय खराब होगा, उनकी मेहनत खराब होगी। ठीक है। तो इसीलिए कैब लगाया गया है, सीए भी जो लिखा हुआ आ रहा है ना पेंडिंग में, इसीलिए आ रहा है दोस्तों, ताकि भर्ती बची रहे, उसमें पूर्ण रूप से स्टे ना लगे, भर्ती रद्द ना हो। ठीक है। अगर हम देखें दोस्तों आरआरबी का पूर्वानुमान, तो आरआरबी को पहले ही मालूम था कि 10वीं और वर्सेस आईटीआई वाला मामला सामने आएगा ही, ये भी एक इनका अनुमान था, और इसीलिए सारे कैब लिखा हुआ आ रहा है। इसीलिए इन्होंने स्टेप बाय जो है इन्होंने अपनी ये प्रक्रिया चलती रही इनकी। इसके अलावा दोस्तों सुरक्षात्मक कदम इनका क्या रहा, तो आरआरबी ने हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल किया ताकि प्रक्रिया पर तुरंत स्टे ना लगे, यानी पूर्णतः स्टे ना लगे और फिर भर्ती प्रक्रिया बची रहे। अब देखिए दोस्तों, अगर ऐसा हो जाता है, भर्ती रद्द हो जाती है, तो आपको पता है दोस्तों रेलवे ने कितना खर्चा किया है, वो उसको भुगतना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं है कहीं और से लाएंगे, वो भी तो ये जनता से ही वसूला जाता है, उनका जाता है क्या, फिर हमारा समय भी खराब होगा। तो ये सारी प्रोसीजर होती है। बाकी आगे हम देखें वर्तमान में चुनौती क्या उनके सामने हो सकती है, तो इसके बावजूद प्रत्येक नागरिक को अपील का अधिकार है। छात्रों को नई अपीलों के कारण कानून प्रक्रिया में समय लग रहा है। ठीक है। तो ये तो आप समझ ही गए। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। कैविएट क्या है, क्यों पेंडिंग कैसी, ये भी लिखा हुआ आ रहा है। तो आप ये ना सोचें कि आपका 22 मई को रिजल्ट फाइनल आएगा, नहीं आएगा दोस्तों, ये आप लिख कर ले लीजिए। बाकी कैब का मतलब है दोस्तों कि इन्होंने केवल बचाव किया है अपना, कि भर्ती प्रक्रिया पर पूर्ण प्रतिबंध ना लगे। अब बात करते हैं दोस्तों आगे कि विवाद की जड़ क्या है। तो विवाद की जड़ क्या है दोस्तों, अप्रेंटिस अभ्यर्थियों का संघर्ष, जिसमें दोस्तों 2019 से पहले 2019 तक, जिसमें दोस्तों 20 से 30% तक रिजर्वेशन का लाभ मिलता था। ठीक है। और आपको पता है दोस्तों 2022 से पहले जितनी भी भर्तियाँ होती थी, अप्रेंटिस होती थी, तो उसमें दोस्तों क्या है
स्टूडेंटों को प्रैक्टिकल और लिखित परीक्षा दोनों देनी होती थी, तो वहाँ पर थोड़ा सा स्टूडेंटों का नंबर कम होता था। ठीक है, और आपको पता है दोस्तों अप्रेंटिस का नंबर जुड़ता है फाइनल मेरिट में। और 2022 के बाद में जो है दोस्तों एक प्रकार से जो है वो लिखित परीक्षा हटा दी गई, प्रैक्टिकल बेस पर जो है नंबर डिसाइड किया गया, तो वहाँ पर स्टूडेंट अच्छे खासे नंबर आने लगे। तो यही मेन विवाद है कि 2022 से पहले स्टूडेंटों के नंबर कम थे, तो और 2022 के बाद में स्टूडेंटों के नंबर अच्छे खासे आ रहे हैं। तो ऐसा उनके साथ क्यों किया गया, ये गलत है। और इसी मुद्दे को लेकर के वो कोर्ट में गए थे, इसीलिए वो वहाँ पर लड़ रहे हैं। इसीलिए बस्ती ये भर्ती जो है दोस्तों क्या है, कोर्ट में चली गई। अब परीक्षा प्रणाली में क्या बदलाव किया है, तो प्रैक्टिकल जो है बनाम लिखित परीक्षा, और यही इसका उचित कारण है जिसके कारण ये भर्ती कोर्ट में गई है। निष्कर्ष क्या है, तो 1 साल की कठिन मेहनत का फल न मिलने के कारण ही यह मामला जो है कहाँ पहुँचा है दोस्तों, न्यायालय में। यानी दोस्तों आपको पता है दोस्तों अप्रेंटिस वाले स्टूडेंट हैं, 1 साल का उनका जो है अप्रेंटिस होता है, जिसमें अच्छी खासी मेहनत उनके लिए उनसे कराई जाती है, और मात्र कितने रुपए में दोस्तों, 7 से 8 हज़ार रुपये में। तो अप्रेंटिस वालों के साथ ये गलत किया जा रहा है, और यही मुद्दा है जिसके कारण ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो दोस्तों देखिए आगे की राह क्या है, फाइनल रिजल्ट आपका कब तक आएगा। तो देखिए दोस्तों 5 जून हाई कोर्ट खुलेगा और ग्रीष्मकालीन छुट्टियां समाप्त होंगी, और 5 से 12 जून के बीच में मामले की सुनवाई आपकी रहेगी। यानी कोर्ट खुलने के बाद इसी सप्ताह में सुनवाई होने की पूरी संभावना है। यानी दोस्तों जो आपका वाकई में जो फाइनल रिजल्ट आना है कोर्ट की तरफ से, वो 5 से 12 जून के बीच ही आपका आ पाएगा। और इसके बाद में जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट आया तो 20 जून के आसपास आपका रिजल्ट आने की भी संभावना है, या उसके बाद भी आपका फाइनल रिजल्ट आने की उम्मीद है। तो आपको देख लीजिए दोस्तों, देखिए 5-7 दिन तो लगते ही हैं रिजल्ट को जारी करने। अगर फाइनल रिजल्ट ऑर्डर अगर कोर्ट की तरफ से आ जाता है तो आपको पता है दोस्तों 5-7 दिन लग ही जाएंगे। लगभग 20 जून के आसपास आपका रिजल्ट जो है आ ही जाएगा। और फाइनल रिजल्ट कि किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं, तो देखिए दोस्तों अब आपका मई चल रहा है और लगभग हाफ मई आपका निकल चुका है। तो आप देखिए दोस्तों आप अपनी तैयारी में लगे रहें, तो ये ना सोचें। और आपकी जितनी भी एग्जाम है, जैसे आपका एएलपी का भी अब आपका आने वाला है, एएलपी CVT 1 का रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद CVT 2 होगा, तो आप वहाँ पर अपनी तैयारी करें। आपका समय बर्बाद ना करें ग्रुप डी के चक्कर में कि कब आएगा ग्रुप डी का रिजल्ट तभी हम तैयारी शुरू करेंगे। नहीं दोस्तों, आप अपनी अदर तैयारी जो है, जैसे कि 2026 का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है उसकी तैयारी में आप लगे रहें। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा तब आप फिजिकली तैयारी धीरे धीरे अब भी आप करती रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फिजिकल की तैयारी ना करें, करते रहिए, लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए भी समय दीजिए ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े 2026 की भर्ती, ग्रुप डी की जो भर्ती है और एएलपी की जो भर्ती है इससे। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों अब कट ऑफ की। तो देखिए दोस्तों हालांकि बहुत सारी कट ऑफ मैं आपके लिए बता चुका हूँ, और अगर ये रिजल्ट अब यहाँ पर हम कट ऑफ की बात करें तो अफवाहों पर ध्यान देने के साथ साथ ही आपको ध्यान देना है कि जोन वाइज आपकी कट ऑफ देखिए दोस्तों कम रहने की संभावना है, वो मैंने आपके लिए कारण बता दिया है। ठीक है, तो आपकी कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जनरल की 65 के समथिंग आपकी रहेगी, 65 प्लस ही रहेगी दोस्तों, ओबीसी की 62 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 60 प्लस, एससी की 54 प्लस और एसटी की 47 प्लस। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इतनी कम कट ऑफ तो बिल्कुल नहीं जाएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक मामला और है, क्या है कि जो ये कट ऑफ आपको दिखाई दे रही है और जितने भी रेड जोन हैं, ठीक है, जितने भी रेड जोन हैं उनमें यहाँ पर देखिए दोस्तों +5 नंबर आप कर लीजिए जितनी आपके रेड जोन हैं, और उन जोनों में दोस्तों इतना ही कट ऑफ आपका जाने वाला है। यानी जैसे कि आपका अजमेर है, चंडीगढ़ है, कोलकाता है, पटना है, प्रयागराज है, इस प्रकार के जोनों में। ठीक है, इनमें जैसे कि यहाँ पर 65 है, बाकी जोनों की दोस्तों ये फिक्स है कट ऑफ, इसके इर्द गिर्द ही आपकी घूमेगी। लेकिन जितनी भी आपकी रेड जोन है उनमें दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कोलकाता की, अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर 65 है तो 65 प्लस 70 हुए तो 70 प्लस ही आपकी कट ऑफ रहेगी। यहाँ पर 5 अगर हम जोड़ते हैं तो 67 प्लस ही आपकी कट ऑफ रहेगी। यहाँ पर हम 5 जोड़ते हैं तो 65 प्लस ही रहेगी। यहाँ पर हम 5 जोड़ते हैं तो 59 प्लस, और यहाँ पर +5 जोड़ते हैं तो 52 प्लस कट ऑफ आपकी रहेगी डेंजर जोन की, रेड जोन जो है।
बाकी नॉर्मल जोन के लिए आप कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।